जादू का सच। गांव के एक छोटे से कोने में, जहां न तो हलचल थी और न ही कोई भागदौड़, एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव की आंखों में एक खास चमक थी। वह चमक थी उसकी सोच में और दिल में। उसे कहानियां सुनने का इतना शौक था कि वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से बैठकर पुरानी कथाएं सुनता, कभी कभी खुद भी उन्हें गढ़ने की कोशिश करता। लेकिन आरव का एक सपना था, एक दिन वह भी अपनी खुद की कहानियां सबको सुनाएगा। लेकिन वह जानता था कि सिर्फ शब्दों से कहानियां नहीं बनती, उन्हें जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए। गांव में एक पुरानी कहानी थी जिसे बड़े बुजुर्गों से सुना जाता था। कहा जाता था कि गांव के पास एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जहां हर चीज जीवित हो सकती है और हर सपना सच हो सकता है। वह दुनिया कोई जादू नहीं थी, बल्कि एक छुपा हुआ रहस्य था जो केवल वही जान सकता था जो दिल से सच्चा हो। आरव ने एक दिन ठान लिया कि वह इस रहस्य को खोजेगा। उसने अपनी दो सबसे अच्छी दोस्त रानी और रोहित को अपने साथ लिया। तीनों मिलकर उस जादुई दुनिया के रास्ते की तलाश में निकल पड़े। गांव के पास एक पुराना पेड़ था जो घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ के नीचे कुछ अजीब था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। आरव ने सुना था कि यही वह जगह है जहां से जादुई दुनिया का रास्ता मिलता है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, आरव की नजरें एक पुरानी मटमैली किताब पर पड़ी। किताब झाड़ियों में छुपी हुई थी। उसे खींचकर बाहर निकाला तो किताब की धूल फटी और एक चमकदार रोशनी निकली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो सच्चे दिल से कहानी की खोज करेगा उसे जादू का रास्ता मिलेगा। आरव और उसके दोस्तों ने किताब खोली और जैसे ही पन्ने पलटे, चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उनके कदम जैसे हवा में उड़ने लगे और पल भर में वे उस जादुई दुनिया में पहुंच गए। यह दुनिया बहुत ही रहस्यमयी थी। यहाँ हर चीज जीवित थी। रंग बिरंगे फूल हवा में नाचते हुए झिलमिलाते थे, पत्तियां गाने लगती थीं और पत्थर बोलने लगते थे। आरव, रानी और रोहित की आंखें चौंधिया गईं। यह एक सपना जैसा लग रहा था, लेकिन सब कुछ सच था। रानी तो सबसे पहले एक सुंदर सी तितली से मिली। तितली ने उसे अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। वह तितली रानी को बताती गई कि इस दुनिया में कोई भी चीज उसकी कहानी से जिंदा हो सकती है। तितली की आंखों में अनगिनत रंग थे, जैसे वह खुद एक कहानी हो। रानी को महसूस हुआ कि कहानियां सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उस दुनिया की रचनाओं में बसी हुई थीं। रोहित को एक अद्भुत जानवर मिला जो रंग बिरंगे पंजों से चहकते हुए आया। वह जानवर हंसते हुए रोहित से बोला, क्या तुम जानते हो, हर दर्द का इलाज हमारे भीतर है, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत होती है। वह जानवर रोहित को एक ऐसा जादू दिखाने लगा जिससे हर उदासी और चिंता एक पल में गायब हो जाती। रोहित ने सीखा कि जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। आरव ने एक पुरानी जादू की चाबी पाई। वह चाबी एक विशाल दरवाजे पर फिट हुई और जैसे ही दरवाजा खुला, आरव को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां अनगिनत कहानियां थीं जो हवा में तैर रही थीं। हर कहानी में एक नया रंग था, हर कहानी में एक नया जीवन था। आरव ने महसूस किया कि असली जादू तो इन कहानियों में नहीं था, बल्कि इन कहानियों ने उसे अपनी कल्पनाओं को असलियत में बदलने की ताकत दी थी। यह जादुई दुनिया आरव और उसके दोस्तों को यह समझाने के लिए थी कि हर कहानी का एक संदेश होता है। वे वहां से वापस गांव लौटे और अपने अनुभवों को सबको सुनाने के लिए एकत्र हुए। गांव वालों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब आरव ने उन्हें बताया कि असली जादू तो हमारे दिलों में है और यह तभी सामने आता है जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास से अपने सपनों को सच करने की कोशिश करते हैं, तो हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
गांव के लोग समझ गए कि हर किसी के अंदर एक जादू छिपा हुआ है जो बस अपनी कहानी खोजने का इंतजार करता है। अंत में गांव में एक नई उम्मीद और विश्वास का माहौल बन गया। अब लोग सिर्फ अपनी कहानियां नहीं सुनाते थे, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देते थे। और आरव, रानी और रोहित ने यह समझ लिया कि सबसे बड़ा जादू वह है जो हमारी अपनी मेहनत और साहस से जन्म लेता है। कहानी का संदेश: हर किसी के अंदर एक जादू होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है और अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।